रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं थोरेसिक केज के बारे में। ठीक है, एज़ यू नो कि अगर आप स्नेल एनाटमी के बुक को फॉलो कर रहे हैं तो उसका नाम है कि स्नेल एनाटमी बाय रीजन्स, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी जो है इसको डिफरेंट रीजन में डिस्कस किया गया है। जैसा कि हेड एंड नेक रीजन है, उसके बाद फिर थोरेसिक रीजन है, फिर एब्डोमिनल रीजन है, फिर पेल्विक रीजन है। तो हर एक बाय रीजन्स जो है ना, हमने ह्यूमन बॉडी को हम बाय रीजन हम ह्यूमन बॉडी को स्टडी करते हैं। लेकिन आज हमारा जो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं थोरेसिक केज के बारे में या थोरेसिक के बारे में। थोरेसिक जो रीजन्स हैं, ये एक ऐसा रीजन है जो कि प्रेजेंट होता है एब्डोमेन और नेक रीजन के दरमियान। सो सिंपली वी से कि थोरेसिक इज़ द रीजन ऑफ द बॉडी विच लाई बिटवीन द नेक एंड एब्डोमिनल रीजन। अगर हम जितने भी रीजन्स हैं, चाहे वो हेड एंड नेक हैं, चाहे वो थोरेसिक रीजन है, एब्डोमिनल रीजन है या पेल्विक रीजन है, तो हर एक रीजन में डिफरेंट कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट आर्गन प्रेजेंट होते हैं, फिर हम उसी आर्गन को स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा जो मेन मकसद है, अभी जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो थोरेसिक के हवाले से पढ़ते हैं कि जो थोरेसिक रीजन्स हैं। फिर थोरेसिक रीजन को भी फर्दर हमने 2 में क्लासिफाई किया हुआ है। पहले हम इसमें पढ़ते हैं कि थोरेसिक वाल, और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक रीजन में थोरेसिक वाल्व या इसको हम थोरेसिक बाउंड्री भी कहते हैं। फिर इसी बाउंड्री या थोरेसिक वाल जो है, इसके इनसाइड पे जो स्पेस बनता है उसको हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं, और इसी कैविटी में डिफरेंट आर्गन फिर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम थोरेसिक रीजन्स को देख लें, इसका स्ट्रक्चर देखें थोरेसिक केज को, तो इंटीरियरली और पोस्टीरियरली ये जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल फ्लैटेंड होता है। थोरेसिक केज इज़ इंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली इट इज़ फ्लैटेंड। लेकिन अगर हम इसको लेटरली साइड पे देखें तो लेटरली साइड पे ये राउंडेड इन स्ट्रक्चर्स हैं। फ्रंट साइड पे और बैक साइड पे ये फ्लैटेड स्ट्रक्चर हैं, और लेटरल साइड पे ये राउंडेड स्ट्रक्चर हैं। अगर हम देख लें कि फ्रंट साइड जो है थोरेसिक केज का फ्रंट एरिया जो है, ये इंटीरियर एरिया जो है, ये कौन कौन से स्ट्रक्चर से बनता है, तो फ्रंट साइड पे, इंटीरियर साइड पे ये जो आप देख रहे हैं ये बोन, इसको हम कहते हैं कि ये स्टर्नम बोन है। फिर स्टर्नम बोन के साथ ही ये यू कैन सी दिस वन इज़ द कास्टल कार्टिलेज। स्टर्नम बोन है, फिर उसके बाद कास्टल कार्टिलेज है, और कास्टल कार्टिलेज के साथ कनेक्टेड में क्या है, रिब्स कनेक्ट हैं। तो रिब्स के कास्टल कार्टिलेज के ज़रिए रिब्स जो हैं वो स्टर्नम बोन के साथ आर्टिकुलेट होते हैं। अगर हम पोस्टीरियरली देख लें कि मैं बाउंड्री की बात कर रहा हूँ, थोरेसिक बाउंड्री की बात कर रहा हूँ, कि इंटीरियरली इट इज़ बाउंडेड बाय दी स्टर्नम बोन, कास्टल कार्टिलेज एंड एज वेल एज रिब। लेकिन अगर हम इसको पोस्टीरियर साइड पे देखें तो पोस्टीरियरली थोरेसिक बाउंड्री इज़ बाउंडेड बाय दी वर्टेब्रल कॉलम बोन एंड स्पेशली द बोन विच इज़ प्रेजेंट इन द थोरेसिक रीजन। तो इस वर्टेब्रास को हम थोरेसिक वर्टेब्रा कहते हैं। तो थोरेसिक केज जो है, इसके पोस्टीरियर साइड पे थोरेसिक वर्टेब्रा प्रेजेंट हैं। और फिर हर एक रिब्स के दरमियान ये जो आप स्पेस देख रहे हैं इसको इंटरकास्टल स्पेस कहते हैं, और यही स्पेस जो है ये फिल्ड होता है इंटरकास्टल मसल से। तो इस स्पेस में प्रेजेंट होते हैं मसल जिनको इंटरकास्टल मसल्स कहते हैं। अगर हम इसके इंटीरियर स्ट्रक्चर्स को देख लें थोरेसिक केज के, सिंपली हम इसको केज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो बोन्स की अरेंजमेंट है, या पोस्टीरियर साइड पे वर्टेब्रा, थोरेसिक वर्टेब्राज हैं, इसी के साथ रिब्स हैं, और फ्रंट साइड पे कास्टल कार्टिलेज हैं, स्टर्नम बोन है, तो इनसे एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक पिंजरा सा बना हुआ है। इसलिए इसको हम कहते हैं कि ऑस्टियो कार्टिलेजिनियस केज है। तो अगर हम इसके फ्रंट जो स्टर्नम बोन है इंटीरियर साइड पे, इसके सुपीरियरली देखें, फिर फर्दर स्टर्नम बोन को भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिस्कस किया गया है, डिवाइड किया गया है। जो अपर एक्सपेंडेड पार्ट है स्टर्नम बोन का, इसको कहते हैं मेन्यूब्रियम। फिर उसके बाद ये जो इलांगेटेड पार्ट है स्टर्नम बोन का, इसको कहते हैं कि बॉडी ऑफ स्टर्नम। फिर लास्ट में ये जो पॉइंटेड रीजन आप देख रहे हैं इसको जिफाइड प्रोसेस कहा जाता है। तो सिंपली स्टर्नम बोन इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। द अपर एक्सपेंडेड पार्ट इज कॉल्ड मेन्यूब्रियम एंड द सेंट्रल इलांगेटेड पार्ट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड दिस वन पोर्शन इज नोन एज द जिफाइड प्रोसेस। अब अगर हम सिर्फ और सिर्फ मेन्यूब्रियम के स्ट्रक्चर को देख लें ना, तो मेन्यूब्रियम के साथ फर्स्ट अगर हम इसके सुपीरियर साइड पे देख लें तो इसके यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे देख लें,
इसी मेन्यूब्रियम के सुपीरियर साइड पे थोड़ी सी कनकेविटी प्रेजेंट होती है, ये कि डिप्रेशन सा प्रेजेंट है, जिसको कहते हैं कि जिगुलर नॉच या सुप्रास्टर्नल नॉच भी इसको कहते हैं। सुपीरियर सरफेस मेन्यूब्रियम के सुपीरियर मिड लाइन पे। फिर मेन्यूब्रियम के हम सुपीरियर लेटरल साइड पे देख लेना तो यहाँ पे फेसेट प्रेजेंट होते हैं राइट और लेफ़्ट साइड पे। इसी फेसेट के साथ जो क्लेविकल बोन है हमारा, ये वाला क्लेविकल बोन है, तो यही क्लेविकल बोन जो है इसी मेन्यूब्रियम के फेसेट के साथ आर्टिकुलेट होते हैं। यहाँ पे मेन्यूब्रियम और क्लेविकल के दरमियान जो जॉइंट्स बनता है इसको क्लेविकुलोस्टर्नल जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। फिर इस क्लेविकुलोस्टर्नल जॉइंट्स के बाद ये मेन्यूब्रियम जो है इसके अगर हम लेटरल साइड पे देख लें तो यहाँ ये जो है ये कास्टल कार्टिलेज हैं, फर्स्ट रिब की कास्टल कार्टिलेज हैं। ये फर्स्ट रिब्स हो गया ये, और फिर फर्स्ट रिब्स जो है वो मेन्यूब्रियम के साथ आर्टिकुलेट होता है विद द हेल्प ऑफ कास्टल कार्टिलेज। तो फर्स्ट कास्टल कार्टिलेज जो है वो भी मेन्यूब्रियम के साथ ही आर्टिकुलेट हो रहा है। फिर अगर हम इंफीरियर साइड पे आएँ तो मेन्यूब्रियम के बाद यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसके बाद बॉडी, जो स्टर्नम बोन की बॉडी है वो स्टार्ट होती है। तो बॉडी और मेन्यूब्रियम के दरमियान ये जो जॉइंट्स हैं इसको कहते हैं कि मेन्यूब्रियोस्टर्नल जॉइंट्स। यही मेन्यूब्रियोस्टर्नल जॉइंट्स के अगर हम राइट और लेफ़्ट साइड पे जाएं तो आपको क्या मिलेगा, आपको सेकंड कास्टल कार्टिलेज मिलेगा, जो सेकंड रिब्स है उसका कास्टल कार्टिलेज मिलेगा। तो ये मेन्यूब्रियोस्टर्नल जॉइंट है और मेन्यूब्रियोस्टर्नल जॉइंट के जस्ट राइट और लेफ़्ट पे फिर कास्टल कार्टिलेज है। अच्छा, ये लैंडमार्क जो है हम स्पेशली जब रिब को काउंट करते हैं तो आप इजीली जो रिब की आइडेंटिफिकेशंस करते हैं तो वो आप इसी स्टर्नल एंगल या क्लेविकुलर नॉच या जो फर्स्ट रिब्स वगैरह हैं इसी से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सरफेस एनाटमी में इंशाल्लाह फिर बाद में शायद हम स्टडी कर लें। अगर हम इसके इंटीरियर स्ट्रक्चर को देख लें तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ, ये सेवन्थ रिब्स जो हैं ये डायरेक्टेडली हर एक रिब के लिए अलग अलग कास्टल कार्टिलेज है, जिसके ज़रिए कास्टल कार्टिलेज के ज़रिए हर एक अलग अलग रिब्स जो है वो स्टर्नम बोन के साथ आर्टिकुलेट होता है। लेकिन अगर हम 8, 9th और 10th, ये आप देख लें कि अगर हम 8, 9th और 10th रिब्स को देख लें तो इसके जो कास्टल कार्टिलेज हैं ये पहले फ्यूज्ड होके, यही 8, 9, 10th के कार्टिलेज फ्यूज्ड होके फिर उसके बाद स्टर्नम के साथ मिलते हैं। तो इसलिए इन रिब्स को कहते हैं कि ये क्या है, ये फॉल्स रिब्स हैं। जो फर्स्ट 7 रिब्स होते हैं इसको ट्रू रिब्स कहते हैं। इसको ट्रू रिब्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डायरेक्टेडली कनेक्ट होते हैं स्टर्नम के साथ। 8, 9th और 10th को फॉल्स रिब इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो कास्टल कार्टिलेज हैं ये पहले फ्यूज्ड होके फिर उसके बाद स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट होते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये फॉल्स रिब्स हैं। फिर जो बिल्कुल लास्ट में रिब्स हैं 11th और 12th, तो इसको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। फ्लोटिंग इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंटीरियरली आर्टिकुलेट ही नहीं करते, बस यही एब्डोमिनल मसल में जो है इस तरह ही प्रेजेंट होते हैं, इंटीरियरली इसका कोई आर्टिकुलेशन नहीं होता। तो इसलिए इस रिब्स को हम कहते हैं 11th और 12th जो है वो फ्लोटिंग रिब्स हैं। तो रिब्स को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया, ट्रू रिब्स हैं, फॉल्स रिब्स हैं और फ्लोटिंग रिब्स हैं। फर्स्ट 7 रिब्स आर विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू स्टर्नम, दीज आर द ट्रू रिब्स, एंड आफ्टर दैट द 8, 9, 10th ribs fuse together and then articulate to sternum, so that's why we call that these are the false ribs, and 11th and 12th ribs are no articulations to no articulation with the sternum, so that's why we call that these are the floating rib. Now सिर्फ अगर हम स्टर्नम के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। जो स्टर्नम बोन का अपर पार्ट हमने जैसा कहा कि इसको मेन्यूब्रियम कहते हैं, इस सेंट्रल लॉन्ग पार्ट को हम बॉडी कहते हैं, लेकिन इसके लास्ट में जो पॉइंटेड पोर्शन है इसको जिफाइड प्रोसेस कहा जाता है। अब स्टर्नम ये आप देख सकते हैं कि ये क्लेविकल बोन है। क्लेविकल बोन का ये जो एंड है ना इसको कहते हैं कि स्टर्नल एंड ऑफ द क्लेविकल। इसको स्टर्नल एंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेशंस करता है। तो ये स्टर्नल एंड ऑफ क्लेविकल बोन है। स्टर्नल एंड ऑफ क्लेविकल बोन कहाँ पे आर्टिकुलेट करता है, वो मेन्यूब्रियम के सुपीरियर और लेटरली जो है ना ये आर्टिकुलेट होता है। फिर अगर हम इसी तरह क्लेविकल बोन के लेटरल साइड पे देख लें तो ये क्लेविकल बोन लेटरल साइड पे अटैच होता है। यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर, दिस वन इज़ द स्केपुला बोन। तो ये स्केपुला बोन के एक्रोमियन, इस प्रोसेस को हम एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। ये है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला बोन। तो क्लेविकल बोन जो है वो स्केपुला के एक्रोमियन प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट करता है और इस क्लेविकल के इस एंड को हम कहते हैं कि एक्रोमियन एंड या एक्रोमियन एक्सट्रीमिटी। तो इंशाल्लाह फर्दर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।